हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्टॉक्स पर आने से पहले कल की न्यूज़ आपको बता दूं। कल मैंने पोजिशनल बेसिस पर 1 या 2 दिन के लिए मैंने कहा था आईसीएस मोटर्स को आप बाय करिए, और आईसीएस मोटर ने आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया आपको। 50 to 60 पॉइंट्स का रन आपको उसमें मूवमेंट दिया। आपने प्रॉफिट अगर बुक किया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो फर्दर टारगेट्स की ओर आप देखें कि 2300 तक के टारगेट्स भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। रेदर देन अगर आपने आज प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अब उस स्टॉक्स में वापस बाई ना करें। स्टॉक्स में जो रिकमेंडेशंस बनेगी मैं आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के स्टॉक्स पर आऊंगा, और आज का स्टॉक्स है जुबलेंट फूड्स। और जुबलेंट फूड्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको मनी कंट्रोल पर लेकर आऊंगा, और मनी कंट्रोल पर आकर हम इसके बारे में देखेंगे टेक्निकल रेटिंग्स और मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल टाइम हाई बनाया है इस स्टॉक्स ने आज, इस स्टॉक्स ने, और आज का क्लोजिंग प्राइस है 2290.55 का क्लोजिंग प्राइस है। आज का हाई बना है 2308 जो कि ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक्स का, और आज का लो है 2210 का। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास अगर आप देखें तो 2210 से 2290 पर क्लोजिंग देना बहुत बड़ी बात है स्टॉक्स में। 2 दिन से लगातार स्टॉक्स अपसाइड मूवमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक्स में क्या गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और कल का मार्केट क्या रहेगा वो भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो टेक्निकल रेटिंग्स पर आता हूँ। टेक्निकल रेटिंग्स पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेंड्स बने हुए हैं डेली बेसिस पर बुलिश ट्रेंड बने हुए हैं। वहीं वीकली बेसिस पर जाऊँ तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बने हुए हैं, और मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बने हुए हैं। वहीं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 2191, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 2140, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 2019, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 1844, 100 डेज का मूविंग एवरेज है 1731, और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 1688। फ्रेंड्स, जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाकर रखी हुई है वो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की ओर लेकर आएं, और स्टॉप लॉस को 10 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आप इसमें रखें। स्टॉक्स को यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करके चलेंगे तो आपको लॉस कम से कम होगा। स्टॉक्स मेरे हिसाब से इंडिकेशंस जो रहेंगे स्टॉक्स में आपको एक बार डीप साइड जरूर मिलेगा। वेट करिए पोजीशंस का, कहाँ पर स्टॉक्स आपको मिलेगा वो भी हम देखेंगे। पर जिन्होंने अभी पोजीशंस लेकर रखी है वो अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड करते रहें, और स्टॉप लॉस को आगे की ओर बढ़ाते रहें, और अपने प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। आगे क्यों रहूंगा, और टिकट स्टेप्स पर आपको लेकर आऊंगा, और टिकट स्टेप्स पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स ने हमें 1 मंथ, 1 वीक और 1 ईयर में कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। तो स्टॉक्स के ओवरव्यूज पर आते हैं, और स्टॉक्स में यहाँ पर हम देखेंगे इसके निफ्टी की वॉलेटिलिटीज कितनी रहती हैं और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। 1 वीक के बारे में देखें तो स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें 7.42% का रिटर्न दिया है, जो कि एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहा है। वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने अच्छा खासा मूवमेंट्स प्रोवाइड कर दिया है। वहीं मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स ने हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दिया है। 29.68% इतना रिटर्न तो शायद किसी और स्टॉक्स में नहीं दिया होगा जितना इस स्टॉक्स हमें दे दिया 1 मंथ के दौरान, 29.68% का। इस दौरान इसने हाई बना था 2286 का, और लो रहा है 1714 का। आगे की ओर आऊंगा, और 1 ईयर्स में देखें तो स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दे दिया, तो ऑलमोस्ट 100% के अराउंड स्टॉक्स ने हमें रिटर्न दिया है। तो दौरान इसका हाई रहा है 1138.25 को, और लो रहा है 1138.25 का, और हाई रहा है 230.8.30 का। अच्छा खासा मूवमेंट्स दिया और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जिस भी पर्सन ने स्टॉक्स को लेकर रखा होगा 1 ईयर्स में उसका पैसा डबल हुआ होगा। ऑफकोर्स पैसा क्यों नहीं डबल होगा, 94.60 के रिटर्न जो दिए हैं, म्यूचुअल फंड्स हो चाहे आप किसी से भी कंपेयर करें, स्टॉक्स ने अच्छा खासा मूवमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। निफ्टी पर आते हैं, और निफ्टी में देखते हैं स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी कितनी रहती है। तो स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी देखेंगे 1.53 की वॉलिटिलिटी रहती है निफ्टी में। और वही मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो स्टॉक्स का जुबलैंड फूड्स वर्क्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,170 करोड़ का, और रैंक है यहाँ पर 100 इस स्टॉक्स की। स्टॉक्स एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। डिविडेंड कितना देता है ये भी हम देखेंगे, और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, लेकिन कहाँ पर स्टॉक्स में हमें एंट्री लेना है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। 2 दिन से लगातार अपर की ओर स्टॉक्स में मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और पॉजिटिव न्यूज़ भी है रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में। तो आगे की ओर आते हैं, और फोरकास्ट के बारे में देखें कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 27 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और 27 एनालिस्ट में से 56% एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स अपसाइड की ओर रहेगा। 50% से ज़्यादा चांसेस स्टॉक्स हमें पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, और इंडस्ट्री से रिलेटेड और जुबलैंड फूड्स वर्क्स के बारे में हम देखेंगे कितना हमें रेवेन्यू ग्रोथ और रेवेन्यू और मार्केट शेयर्स के बारे में हमें कितना ग्रोथ मिला है।
तो सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 13.73% वर्सेस इंडस्ट्रीज का एवरेज रहा है 12.4%। एक पॉजिटिव पॉइंट कि हमारा इंडस्ट्री के एवरेज से 1% ज़्यादा रहा है। वहीं मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 39.34% से 87.39। मोर देन हाफ ऑलमोस्ट 100% के अराउंड इस स्टॉक्स ने अपने मार्केट शेयर्स को कैप्चर करके रखा हुआ है। वहीं स्टॉक्स में अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी हमें देखने को मिल रही है। पहले स्टॉक्स में हमें डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन अब कंपनी ने डिलीवरी चार्जेस लेना वसूल कर दिया है। तो फर्स्ट क्वार्टर तो ठीक है, सेकंड क्वार्टर में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से स्टॉक्स में अच्छे खासे मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से क्या रहेंगे वो भी हम देखेंगे। नेट इनकम के बारे में बात करें तो नेट इनकम जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली रेट से 20.31% से, और वहीं इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे तो 15.58%, ऑलमोस्ट 5% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन जब हम फिगर्स पर आते हैं और 2019 और 2020 को कंपेयर करते हैं तो हमारे रेवेन्यू में, पीबीटी में देखेंगे आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। क्या रीजंस रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो रेवेन्यूज की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू था 3610.50 करोड़ का, जो कि इस बार बढ़कर हो गया है 3996.89 करोड़ का। वहीं पीबीआईटी के बारे में बात करूँ तो पीबीआईटी हमारा था 489.66 लास्ट ईयर था, और जो कि इस बार बढ़कर हुआ 568.01। तो लास्ट पीबीटी की बात करूँ तो पीबीटी हमारा लास्ट ईयर था 489.66, और इस बार देखिए तो जो कि घट के हो गया 402.77। तो इस बार क्या हुआ ऐसा कि प्रॉफिट में इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और जब हम अंदर की ओर आते हैं और अंदर की ओर देखते हैं तो इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस जो रहे हैं लास्ट ईयर हमारे जीरो थे, जो कि इस बार बढ़कर हो गए 165.24। इसके कारण हमारा प्रॉफिट में जो है डिक्लाइन देखने को मिला, और इसी का इम्पैक्ट हमारे ईपीएस पर भी देखने को हमें मिला है। आगे की ओर आऊंगा स्टॉक्स पर, और इस स्टॉक्स के बैलेंस शीट्स पर हम डेप्ट इक्विटी रेशियोज, करंट रेशियोज के बारे में देखेंगे। करंट इंडस्ट्रीज का डेप्ट इक्विटी रेशियोज और कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियोज कितना है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 29.49% है, और इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे तो 125.14%। ऑलमोस्ट 100% से अब इंडस्ट्रीज का एवरेज डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो हायर है, और हमारा डेप्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हाँ, कंपनी के पास डेप्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज। करंट रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो जो है वो 98.53% रहा है, वर्सेस इंडस्ट्रीज का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 119.82 रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट लाइबिलिटीज जो हैं कंपनी के पास वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट असेट्स। अगर करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा रहती है तो हमारा करंट रेशियो जो है वो कम रहता है। यहाँ पर हमारे देखें तो इंडस्ट्रीज के एवरेज से यहाँ पर करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज रहा है, इसलिए हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहा है। अब कंपनीज के कैश फ्लोज के बारे में देखें तो कंपनी का कितना कैश फ्लोज रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और इस ईयर्स में। 2019 की बात करूँ तो 2019 में आपके पास फ्री नेट चेंज इन कैश था 50.68 का नेगेटिव था, जो कि हमारा इस बार पॉजिटिव होकर 167.64 रहा है। वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल था 181.48, जो कि इस बार थोड़ा इंप्रूवमेंट होकर 148.38 पर हम आ गए हैं। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो हमारे पास कंपनी को ऑपरेट करने के लिए लास्ट ईयर हमारा था 256.40 का फ्री कैश फ्लोज था, वहीं इस बार बढ़कर हो गया फ्री कैश फ्लोज कंपनी को ऑपरेट करने के लिए अच्छा खासा अभी फ्री कैश रखा हुआ है 443.66 करोड़ का। आगे आएंगे और स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस और प्रमोटर्स ने लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स की बात करूं तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग्स को जो है वो डिक्रीज किया है 3.41% से। वहीं एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो इंक्रीज किया है 5.25% से। इसका मतलब है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स में अच्छा खासा मुनाफा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक्स आपको और आगे की ओर अच्छे खासे मूवमेंट्स देने को तैयार है। फर्दर आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स पर मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा, उसके बाद हम इसके वॉलेटिलिटीज के बारे में देखेंगे। तो स्टॉक्स एनएसई की वेबसाइट पर हम देखेंगे स्टॉक्स में आज का कैसा सेशंस रहा है, और उसके बाद हम स्टॉक्स के पोजीशंस के बारे में देखेंगे कितनी क्या डिलीवरीज पोजीशंस बनी हैं। तो स्टॉक्स पर आऊँगा और स्टॉक्स पर हम देखेंगे आज का हाई बनाया था इसने, ऑल टाइम हाई, जो कि मैंने कहा है आपसे 2308 का ऑल टाइम हाई बना कर रखा हुआ है, जो कि 3 सितंबर। और लो देखिए तो 19 मार्च 2020 को इसका लो था 1138 का। आज की डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बाद हिसाब से देखें तो आज का सेशन कैसा रहा है। तो सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस रहा है 19,36,980 का, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज रहा है 3,12,567 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो नॉमिनल परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहा है 16.14%। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है प्राइस शुड गो अप। ऑप्शन चेन पर जाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ और आपको ओपिनियन देता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। यहाँ पर आप
किसी भी तरीके से डेरिवेटिव्स में मैं ऑप्शंस नहीं देता हूँ और ना ही स्टॉक ऑप्शंस पर कॉल देता हूँ। आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में करते हैं तो यहाँ कोई भी सलाह मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ कि आप स्टॉक ऑप्शंस पर देखें। ऑप्शन चेंज के थ्रू जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके थ्रू मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से टारगेट देता हूँ, भले ही उस मंथ की एक्सपायरी को यूज़ करता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म्स के टारगेट देता हूँ। और यहाँ पर किसी भी पर्पज से मैं यहाँ पर ओपिनियंस प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर किसी भी पर्पज से मैं आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट में कोई भी एक्यूरेसी नहीं दे सकता। सारी न्यूज़ मार्केट ड्रिवन्स होती है और न्यूज़ अगर अच्छी आ जाती है तो मार्केट्स अपसाइड की ओर जाता है और न्यूज़ नेगेटिव आती है तो मार्केट्स डाउन की ओर ट्रेंड करता है। 24 सितंबर की एक्सपायरी आपके सामने लेकर आया हूँ और आज का क्लोजिंग प्राइस है 2290, जो कि हमारा 2300 और 2250 के आसपास हमारा एट द मनी रहेगा। एट द मनी पर आऊँगा। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और कॉल ऑप्शंस पर कहाँ ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस लेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर हम पुट ऑप्शंस पर देखेंगे कहाँ स्टॉक सपोर्ट लेता है अगर नीचे की ओर आते हैं तो। करंट मार्केट प्राइस से मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे बाय करिए 2290 के प्राइस पर, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2300 के अराउंड है और नीचे की ओर देखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और 2250 के आसपास से हम देखेंगे 2250 और 2000 के बीच में हमारा एट द मनी है। 2250 हमारा एट द मनी यहाँ पर अगर हम माने तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 54,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 9,500 का बना हुआ है। ऊपर की साइड लेकर आऊँ तो 2300 के प्राइस पर आप देखेंगे 1,76,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12,500 का यहाँ पर बना हुआ है नेगेटिव में। फर्दर और अपसाइड से लेकर आऊंगा और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 2400 के प्राइस पर मिलेगा, 2,85,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 43,500 का आपको देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ और 3 मंथ्स के टारगेट्स अगर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 2400 के आपको टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, मैं यहाँ पर ओपिनियन दे रहा हूँ। एक बार फिर से कहता हूँ, स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड न करें, ना ही डेरिवेटिव्स पर मैं कॉल देता हूँ। 2400 की नियर द टर्म और शॉर्ट टर्म्स के टारगेट्स हैं और ये भी मेरे ओपिनियंस हैं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले, क्योंकि अप साइड्स की ओर आपको जा सकता है। यहाँ पर आप देखें 2000 के प्राइस पर और 2400 के प्राइस पर आप देखें तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, लेकिन जब मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा तो स्टॉप लॉस आपको बहुत नीचे की ओर मिलेगा। तो कहाँ पर एंट्री करना है वो भी हम देखेंगे। 2500 पर आएंगे और 2500 पर कॉल ऑप्शन देखें तो 1,02,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 20,500 का बना हुआ है। नीचे की ओर आएंगे और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे और पुट ऑप्शंस पर आप देखेंगे 22,550 पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 48,500 का। यहाँ पर हमें कोई भी सपोर्ट्स नहीं है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 34,500 के। नो सपोर्ट्स ऊपर की ओर आते हैं 2300 या 2400 या 2500। कहीं पर भी आपको सपोर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की ओर आते हैं तो नीचे भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलेगा। 2200 आज इसने प्राइस लोअर जो टच किया है वो 2200 को टच किया है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेकर इसने वापस बाउंस बैक किया और स्टॉक्स 2300 के आसपास देखने को हमें मिला है। स्टॉक्स पर आएंगे और 2200 पर देखिए तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,70,000 का और चेंज ओपन है 61,000 का। एक सपोर्ट यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहा है कि 2200 की प्राइस पर आता है तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर 2200 को इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको नीचे की ओर फिर 2100 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर 2100 तक अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी पोजीशंस क्रिएट करिए। 3,02,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 39,000 का बना हुआ है। 2000 के प्राइस पर आए और 2000 के प्राइस पर आप देखेंगे 2,39,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19,500 का बना हुआ है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बताऊं तो अगर आपको 2100 तक के प्राइस पर अगर ये स्टॉक्स मिलता है तो आप इसमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस करता हूं मैं, और 2100 के प्राइस पर आप अच्छे खासे मूवमेंट देखकर 2400 तक के टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं। 2100 पर अगर आप इसे बाय करते हैं 300 का अपसाइड मूवमेंट देखेंगे और नीचे की ओर देखेंगे तो 100 का स्टॉप लॉस दूंगा और 200 का स्टॉक 2000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। वहीं अगर शॉर्ट टर्म्स बायर हैं जो स्टॉक्स में रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो स्टॉक्स में आपको मैं बता दूं, अगर स्टॉक्स आपको 2200 के नीचे अगर 2150 या 2100 के आसपास अगर स्टॉक्स मिलता है तो आप स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करिए और 2300 टू 2400 के टारगेट को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स के न्यूज़ और रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसके वॉलेटिलिटीज़ के बारे में देखेंगे और एक बार फिर इसमें आपको टिकट स्ट्रक्चर पर लेकर आऊँगा और टिकट स्ट्रक्चर पर आकर हम इसके वॉलेटिलिटीज़ और इस स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वैल्यूएशंस के बारे में बात करूँ तो वैल्यूएशन जुबिलेंट फूड्स वर्क्स का लिमिटेड आपको पी रेशियोज मिलेगा 107.96 का अच्छा खासा पी रेशियोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशलिस्ट स्टील रेस्टोरेंट्स का आप देखेंगे तो नेगेटिव पी रेशियोज है, वहीं अपोलो सिंदूरी होटल्स का देखेंगे 10.09 का आपका पी रेशियोज जो कि नेगेटिव मिलेगा।
डिविडेंड के बारे में बात करूँ, डिविडेंड जो है 0.26% का डिविडेंड है और वहीं अपोलो सिंथुरीज का 0.33% के आसपास आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड भी अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है हमारे लिए। 0.26% अच्छा खासा डिविडेंड है स्टॉक्स पे। और पी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करें तो हाईली अपसाइड्स की ओर चल रहा है। बुक वैल्यू रेशियो से कंपेयर करते हो 26.68 टाइम्स हायर देन बुक वैल्यू रेशियो चल रहा है। स्पेशलिटी का देखिए 0.373 लोअर देन बुक वैल्यू रेशियोज। स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं आपको। अपोलो सिंथुरीज 2.29, लेकिन यहाँ पर इसका देखें पी रेशियो आपको नेगेटिव मिलेगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड का। अपोलो सिंथुरीज होटल्स 2.29 बंद से अबव है। पी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज मिलना बहुत मुश्किल है। स्टॉक बहुत ज़्यादा अपसाइड्स की ओर है। जुबलैंट फूड्स, फायरवर्क्स और वहीं टेक्निकल्स के बारे में आप इसके वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करो तो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी जो रहता है 47.97% का रहता है। वहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का 65.67%, अपोलो सिंदूरी 62.75 और होटल रग्बी लिमिटेड 36.79। तो हाईएस्ट वॉलेटिलिटी आपको स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में मिलेगी, सेकंड अपोलो सिंदूरी और थर्ड जुबलैंट फायर फूड वर्क्स में देखने को मिलेगा। न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो ब्रोकरेज ने इस स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया, और जबकि ऑप्शन चेंज पर मैंने भी आपसे कहा है कि स्टॉक्स में आपको 2100 या 2000 तक के स्टॉप लॉस लेकर चलना है, उसके बाद स्टॉक्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ब्रोकर्स ने यहाँ पर न्यूट्रल कॉल दिया है और जुबलैंट फूडवर्क लगातार 3 दिन से अपसाइड्स की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने भी आपको रिकमेंड किया है कि स्टॉक्स जो है नीचे डाउनग्रेड की ओर जरूर जाएगा और डिप में करेगा, और तभी आप डिप में बाई करें, सीएमपी से बाय ना करें। मैं स्पेशलिटी करता हूँ आपको, सीएमपी से बाय ना करें स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। न्यूट्रल्स टारगेट्स फॉर 2110 मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल्स दिया है उन्होंने। और जुबलैंट फूड्स का टारगेट्स अगर आप देखें तो रिड्यूस हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटी 1758 का टारगेट दिया है, वहीं जुबलैंट फूड्स टारगेट ऑफ 2250। वहीं रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो है 60% स्लिप हुआ है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिला है। इसका मतलब है स्टॉक्स में आपको थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। एक बार फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, स्टॉक में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। अब आता हूँ एक और स्टॉक्स पर, जो कि स्टॉक्स का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक्स के बारे में मैं बता दूं, अभी करंट मार्केट प्राइस 47 के आसपास चल रहा है। नियर द टर्म विद इन द वीक वो आपको 45 के आसपास देखने को मिलेगा। एक सजेशन और देना चाहूँगा, बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए अभी, क्योंकि मॉरिटोरियम पीरियड एंड हुआ है और डिफॉल्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं इंटरेस्ट का पेमेंट वे ऑफ होता है या नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी वो चीज़ चल रही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड प्रॉफिटेबल